आज की तारीख याद कर लीजिए, क्योंकि आज जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने वॉशिंगटन D.C में बैठे अमेरिकी रणनीतिकारों स्ट्रैटेजिस्ट की नींद उड़ा दी है। पिछले 48 घंटों में जो हुआ वो सामान्य जियोपॉलिटिक्स नहीं है, यह एक भयंकर बदला है। एक ऐसा बदला जो जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों और बर्फ से ढके रास्तों पर लिया गया है। अमेरिका को लगता था कि वो दुनिया का सेल्फ अपॉइंटेड पुलिसमैन है। उसे लगता था कि वो मलक्का स्ट्रेट को बंद करके भारत की सांसें रोक सकता है और अपनी नौसेना नेवी के दम पर रूस को घेर सकता है। लेकिन 12 जनवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ की धमकी और रूस के खिलाफ आर्कटिक में नाटो की घेराबंदी के जवाब में भारत और रूस ने वो चाल चल दी है जिसे इतिहास में द ग्रेट ओशन चेकमेट कहा जाएगा। क्या है यह बदला? कैसे चेन्नई से लेकर व्लादिवोस्तोक तक एक ऐसी लकीर खींची गई है जिसने अमेरिका के आइलैंड चेन स्ट्रैटेजी को ध्वस्त कर दिया है? और क्यों आज अमेरिकी एम्बेसडर भारत के सामने सफाई दे रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे उस सीक्रेट डील की फाइल जो मोदी और पुतिन ने दिसंबर 2025 में सील की थी और जिसका असर आज 2026 में पूरी दुनिया देख रही है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम समुद्र के उस राज्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिससे अमेरिका कांप उठा है। इस खेल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अमेरिका की ताकत क्या है? डॉलर नहीं। अमेरिका की असली ताकत है उसके समंदर पर कब्जा। दुनिया का 60% से ज्यादा व्यापार और भारत का 70% तेल एक पतली सी गली से होकर गुजरता है जिसे कहते हैं मलक्का स्ट्रेट। यह इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच का वो रास्ता है जहां अमेरिका की नौसेना 24 घंटे पहरा देती है। दशकों से अमेरिका की अघोषित धमकी रही है, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम मलक्का को बंद कर देंगे। अगर मलक्का बंद तो भारत का तेल बंद, भारत की इकोनॉमी ठप। इसे रणनीतिक भाषा में द मलक्का डिलेमा कहा जाता है। साल 2025 के अंत तक अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाना शुरू किया। उनका कहना था रूस से तेल खरीदना बंद करो, अपनी विदेश नीति हमारे हिसाब से चलाओ। और जब भारत नहीं माना तो जनवरी 2026 में अमेरिका ने आर्थिक युद्ध की धमकी दे दी। अमेरिका को लगा भारत डर जाएगा। अमेरिका को लगा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि स्वेज नहर, सुएज कनाल में भी पश्चिमी देशों का दबदबा है। लेकिन अमेरिका एक बात भूल गया, भारत अब 1990 का भारत नहीं है। और रूस एक ऐसा दोस्त है जो मुसीबत में सिर्फ साथ नहीं देता बल्कि दुश्मन का भूगोल, ज्योग्राफी बदल देता है। अमेरिका जब प्रतिबंधों, सैंक्शंस की प्लानिंग कर रहा था तब भारत और रूस के इंजीनियर समुद्र का सीना चीरकर एक नया रास्ता तैयार कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट का नाम है, यह प्रोजेक्ट कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, यह अमेरिका के मुंह पर एक तमाचा है। 18 दिसंबर 2025 को रूसी राजनयिकों ने चेन्नई में इसकी पुष्टि की थी और आज 2026 में यह कॉरिडोर अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। मुंबई से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग जाने के लिए स्वेज नहर के रास्ते जहाज को 8,650 नॉटिकल मील की दूरी तय करनी पड़ती है। इसमें लगते हैं करीब 40 दिन। लेकिन चेन्नई से व्लादिवोस्तोक के इस नए ईस्टर्न कॉरिडोर की दूरी है मात्र 5,600 नॉटिकल मील। समय सिर्फ 24 दिन, यानी 16 दिनों की बचत। लेकिन असली खेल समय का नहीं है, असली खेल आजादी का है। इस नए रास्ते से भारत को अब यूरोप के नखरे नहीं सहने पड़ेंगे। इस रास्ते पर अमेरिका का कोई सीधा कंट्रोल नहीं है। यह रास्ता भारत के चेन्नई पोर्ट को सीधे रूस के सुदूर पूर्व फार ईस्ट से जोड़ता है, वो इलाका जो तेल, गैस और कोयले का खजाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में इस रूट पर कोयले की शिपमेंट में 87% और कच्चे तेल में 48% की बढ़ोतरी देखी गई है। यह कोई छोटा नंबर नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका की स्वेज नहर वाली निर्भरता को लात मार दी है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली मास्टर स्ट्रोक तो बर्फ के नीचे छिपा था। अमेरिका की पूरी नेवल स्ट्रेटेजी गर्म पानी के लिए बनी है, लेकिन रूस ने भारत के लिए ठंडा पानी खोल दिया है। हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आइसब्रेकर बेड़ा है। आज की ताजा जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने भारत को आर्कटिक में वो एक्सेस दिया है जो उसने चीन को भी देने में संकोच किया था। क्यों? क्योंकि रूस जानता है
कि चीन भविष्य में खतरा बन सकता है, लेकिन भारत एक भरोसेमंद साथी है। अभी हाल ही में जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में खबर आई कि रूस भारत के नाविकों को पोलर वाटर्स में जहाज चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। सोचिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कल को अगर अमेरिका हिंद महासागर में रास्ता रोकता है तो भारत का माल आर्कटिक के रास्ते रूस के ऊपर से होकर सुरक्षित पहुंच जाएगा। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर वहां जा ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास आइस ब्रेकर की वो क्षमता ही नहीं है जो रूस के पास है। यह अमेरिका के लिए एक चेकमेट है। जिस आर्कटिक पर वो कब्जा करना चाहता था, याद कीजिए ट्रंप का ग्रीनलैंड वाला बयान, वहां भारत और रूस मिलकर आइस सिल्क रोड बना रहे हैं। व्यापार तो ठीक है, लेकिन क्या भारत इस रास्ते की सुरक्षा कर सकता है? जवाब है हां। और इसमें भी रूस ने वो किया जो अमेरिका कभी नहीं करता। अमेरिका भारत को पुराने ड्रोन बेचता है, लेकिन रूस ने भारत को ब्रह्मोस जैसी टेक्नोलॉजी दी। और अब 2025-26 में जो हुआ उसने पेंटागन में खलबली मचा दी है। हमें याद रखना चाहिए इंद्र 2025 नेवल एक्सरसाइज को। यह अभ्यास बंगाल की खाड़ी में हुआ था। इसमें रूसी युद्धपोत रेस्की और अल्डार सिदेनजापोव ने हिस्सा लिया। लेकिन यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं था। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने ईस्टर्न कॉरिडोर की सुरक्षा का रिहर्सल किया। उन्होंने यह संदेश दिया कि बंगाल की खाड़ी अब अमेरिका की जागीर नहीं है। और सबसे बड़ी खबर, आईएनएस तुशील, रूस के कलिनिनग्राड शिपयार्ड में बना यह स्टेल्थ फ्रिगेट अब भारतीय नौसेना का हिस्सा बन चुका है। यह जहाज रडार पर दिखाई नहीं देता, लेकिन दुश्मन को तबाह करने की क्षमता रखता है। जहां अमेरिका भारत को न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी देने में आनाकानी करता रहा, वहीं रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रूस के साथ भारत की अंडर वाटर कैपेबिलिटी पर बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अमेरिका ने सोचा था कि वो भारत को हथियारों के लिए तरसा देगा, लेकिन भारत ने मेक इन इंडिया और रशियन पार्टनरशिप का ऐसा कॉकटेल बनाया है कि अब अमेरिका खुद भारत को F-16 और F-35 के ऑफर दे रहा है। इसे कहते हैं, अब आते हैं उस खबर पर जो आज 2026 में सबसे ताजा है। अमेरिका ने धमकी दी, टैरिफ लगाएंगे। भारत और रूस ने जवाब दिया, हम एक $100 बिलियन का व्यापार करेंगे, वो भी अपनी करेंसी में। दिसंबर 2025 में जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन मिले तो उन्होंने एक लक्ष्य रखा, 2030 तक $100 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार। लेकिन जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह लक्ष्य समय से बहुत पहले पूरा हो जाएगा। जनवरी 2026 की शुरुआत में ही अमेरिका के नए एम्बेसडर सर्जियो गोर ने माना कि रूस के साथ भारत के संबंधों पर अमेरिका और भारत में मतभेद हैं। उन्होंने कहा, सच्चे दोस्त असहमत हो सकते हैं। अमेरिका की यह भाषा बदलना, यह नरमी, यह यूं ही नहीं आई है, यह भारत की ताकत है। अमेरिका जानता है कि अगर उसने भारत को ज्यादा दबाया तो भारत रूबल ट्रेड को इतना बढ़ा देगा कि डॉलर की बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर न केवल अपनी जनता को महंगाई से बचाया, बल्कि उसी तेल को रिफाइन करके यूरोप को बेचा। यानी अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने यूरोप से पैसा कमाया और रूस की मदद भी की। इसे कहते हैं, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो दोस्तों, आज को हम जिस दुनिया में खड़े हैं, वहां अमेरिका अब अकेला सुपर पावर नहीं है जो अपनी मर्जी थोप सके। समुद्र में भारत और रूस की जुगलबंदी ने एक नया पावर सेंटर बना दिया है। यह रूस और भारत का वो बदला है जिसमें गोली नहीं चली, लेकिन अमेरिका का अहंकार जरूर घायल हुआ है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम किसी खेमे कंप में नहीं हैं, हम खुद एक खेमा हैं। हम विश्व गुरु सिर्फ बातों में नहीं बल्कि कूटनीति डिप्लोमेसी में भी हैं। अमेरिका को आज यह सबक मिल चुका है कि आप भारत को डरा नहीं सकते, आप भारत को खरीद नहीं सकते, और समुद्र पर अब सिर्फ एक देश का राज नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत का यह कदम अमेरिका के वर्चस्व का अंत है या अमेरिका कोई नई चाल चलेगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको भारत की यह कूटनीतिक जीत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।